खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तुलू हुई है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 60वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तुलू है। क्योंकि देख, तारीकी ज़मीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तुलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर जाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नजर दौड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा। क्योंकि समुंदर की सरवत तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊंटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मिद्यान और ईफा की सांडनियां। वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। वो खुदावंद की हम्द के मुबश्शिर हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 72, उसकी पहली से दूसरी, 7वीं से 8वीं और फिर 10वीं से 13वीं आयत तक। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिदक अता फरमा। तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और अदल से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाए ज़मीन तक हुकूमत करेगा। शहाने तरशीश व जज़ायर नजरें गुजरानेंगे। शहाने अरब व सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह उसे सजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मिस्कीन व मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब ये कशफ किया गया है कि गैर कौमें भी हम मिरास हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3रा बाब 2 से 3 और फिर 5वीं से 6ठी आयत तक। तुम खुदा के उस फजल की मुख्तारी से आगाह हुए होगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया, कि वो भेद मुझे इनकशाफ से बताया गया। चुनांचे मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पुश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ, जिस तरह उसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब जाहिर हुआ है, कि गैर कौमें मसीह यसू में इंजील के वसीले से हम मिरास और हम बदन और वादे की हम शिरकत हों। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमने उसका सितारा मशरिक में देखा है और हम खुदावंद को सिजदा करने आए हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 2रा बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक।
और जब यसू हेरोदीस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो मशरिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसे सिजदा करने आए हैं। जब हेरोदीस बादशाह ने यह सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज कम तरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सिजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नजर गुजराना और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदीस के पास ना जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।